हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आया हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए सब दिन की तरह आज भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपके माइंड में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे। उन सभी प्रश्नों को जानना अब आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, देखिए ये वीडियो यहाँ पर बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में या फिर एग्ज़ाम के बारे में, किस आधार पर मेरिट होगा और आगे कब तक नोटिस जारी करेंगे BTSC, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मिली है। वो जानकारियाँ मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। सबसे पहले मैं सभी को बता दूं कि देखिए कुछ जानकारी मिलती है जो कि बिना और नोटिस का भी जानकारी मिल जाती है। वो चीज़ मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, लगभग सही ही हो जाता है जो मैं कुछ बताता हूँ। लगभग जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको हम 10 दिन पहले बताए थे कि यहाँ पर ये चीज़ बताए थे। वीडियो देखिएगा, वीडियो चैनल पे ही है और सब कुछ आपके सामने है। हम बताए थे कि आयुष वाले जितने भी बड़े भैया हैं सभी का रिजल्ट 7 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उनका कोई नोटिस नहीं निकला था, बस ऐसे ही औरली मुँह से ही एक वीडियो बनाए थे और बता दिए थे कि 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। ये वैकेंसी 2020 ही विज्ञापन है, आप लोग समझ सकते हैं। 2020 का अभी 2024 हो गया। सब लोग कह रहे थे कि इतना दिन से, लेकिन हम जो बताएं 7 दिन, तो 7 दिन तो नहीं, लेकिन 3 दिन के अंदर ज़रूर ये रिजल्ट आ गया। तो जो जानकारी अपडेट रहती है मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना। इसी तरह से आया है। लेकिन आप लोग बहुत सारे ऐसे हो जो फ़ोन करके पूछने लगते हो कि आपके पास आया तो आया कैसे, हमको एकदम बढ़िया से लिखित दे दीजिए। देखिए जो जानकारी दिखाने वाला रहता है वो मैं दिखा देता हूँ। अब जो नहीं दिखाने वाला रहता है उसको मैं कैसे दिखाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपको और भी चीज़ कुछ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, मैं आपको पहले बता दिया करूँगा। ठीक है, अगर नहीं आएंगे जानकारी तो मैं नहीं बताऊँगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझने का इस बात को कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ही के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, आप लोग बात को समझना। मुझे पता है कुछ लोगों को दिक्कत होंगे, लेकिन जो ऑफिशियल जानकारी है वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो ऑफिशियल है तो सबको मानना होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए अभी क्या स्थिति है कि BTSC ANM की रिगार्डिंग, है ना, BTSC ANM की रिगार्डिंग अब यहाँ पर पटना हाई कोर्ट जजमेंट दिए हैं। पटना जो हाई कोर्ट है वो जजमेंट दिए हैं और जजमेंट में क्या दिया हुआ है कि 2018 कैडल रूल के अकॉर्डिंग अब बहाली होंगे। तो देखिए कभी भी जो डिपार्टमेंट होता है, आप लोग गौर से सुनना, पॉइंटेबल बात सुनना, जो इन्फॉर्मेटिव बात है वो सुनना। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, ये वो दिस डैट बोल रहे हैं। मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया है, वो लोग अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो चीज़ शेयर करते हैं। ठीक है, करने दीजिए। लेकिन जो फैक्ट बात है, जो जानकारी रहना चाहिए आप लोगों के लिए, उस बात को भी समझना ज़रूरी है। हर दिन वीडियो देखने से नहीं होगा, बातों को समझना होगा। चलिए बात करते हैं। तो जो करेंट नोटिस होता है, जैसे करेंट नोटिस अभी किसको बोलेंगे कि पटना हाई कोर्ट यहाँ पर जजमेंट दे दिए कि जो 2018 कैडर रूल के अकॉर्डिंग अब आप बहाली करिए। ठीक है, तो अब क्या है कि जो यहाँ पर केस हुआ था तो सिर्फ BTSC पे नहीं हुआ था, उस केस को नोटिस को पढ़िए। हम तो पूरा पेज को पढ़े हैं, तब जाके सब कुछ समझ पाएंगे। आप लोग भी पढ़िएगा, 69 पेज का वो ऑर्डर है। तो उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी हुआ है BTSC भी उसमें इंक्लूडिंग है, तो सारे लोगों पे है। तो जब जजमेंट आया तो सभी डिपार्टमेंट में ये जजमेंट फॉरवर्ड किया जाता है, जिन को उसमें इन्वॉल्व किया गया था। जैसे कि मान लो एक BTSC हो गया जो कि मेन है, उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट तो वो है, तो सबको यहाँ पर दिया गया। एक बात हो गया। दूसरी बात यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये वैकेंसी किसका है, बात आप लोग समझना। ये BTSC है। BTSC क्या है ना कि एक आयोग है। BTSC क्या है, एक आयोग है। ये वैकेंसी को क्लियर करके देता है। ठीक है, आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि क्या, मान लो कि आपको भोज करवाना है। आपको क्या करवाना है कि आप थोड़ा गौर से समझना। अब लोग ना, बच्चे ना बहुत सारे पॉइंट को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि आपको भोज करवाना है, तो भोज करवाना है तो क्या करते हो, सारा मटेरियल आप ला करके दे देते हो। मतलब खाना बनाने वाला जितना भी मटेरियल होता है, जो भी चीज़ का आप भोज करोगे, पार्टी देने वाले हो, वो मटेरियल ला देते हो। और एक यहाँ पर हलवाई होता है, मतलब मिस्त्री होता है खाना बनाने वाला। तो ये मिस्त्री का काम क्या है, सिर्फ खाना बनाना। मिस्त्री का काम क्या है, सिर्फ खाना बनाना, और आप मटेरियल ला के देते हो तो वो खाना बनाता है। सेम चीज़ है कि ये BTSC एक मिस्त्री समझो, ये क्या करता है, सिर्फ बना करके देता है।
किसको? जिनका वो मटेरियल रहता है। जैसे कि अब देखो बीटीएससी यहाँ पर एक आयोग है और ये आप लोग समझ गए होंगे, मैं मुझे ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात को समझिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये आयोग है, अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी क्लियर कर रहे हैं, ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, ये ड्राइवर की वैकेंसी, विभिन्न तरह के जो वैकेंसी आती है टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड सभी की वैकेंसियों की क्लियर करते हैं। तो ये जो क्लियर करेंगे तो अभी हमारे पास किसका वैकेंसी है? तो यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है तो अब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि कुछ भी चीज़ करेंगे, अगर बीटीएससी कुछ भी चीज़ करेंगे तो किससे पूछेंगे? हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछेंगे, क्योंकि वैकेंसी तो इन्हीं का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है। तो इसीलिए अब जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरीक़ा से नोटिस निकालेंगे, क्योंकि जो ऑर्डर आया हुआ है पटना हाई कोर्ट की तरफ से वो आपके लिए नहीं है, वो डिपार्टमेंट के लिए वो सीधे मेल होकर के डिपार्टमेंट चला गया है। अब डिपार्टमेंट उस पर अपना मतलब मीटिंग करके आपके लिए नोटिस जारी करेंगे कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये सारे चीज़ फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पर मीटिंग करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट मीटिंग करने के बाद अपना सब कुछ करने के बाद ये बीटीएससी को फॉरवर्ड करेंगे। बीटीएससी भी अपने तरीक़ा से सब कुछ करने के बाद अब वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। उस वेबसाइट के अपलोड होने के बाद वो आपके लिए हो गया, यानी कि पब्लिक के लिए हो गया। अब आप सभी स्टूडेंट उस रूल एंड रेगुलेशन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इन सब चीज़ों को करने में समय लगेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग को हम देखते हैं, कहते हैं कि आज शाम में 2 घंटा में, कल, ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी भी नहीं होता है। डिपार्टमेंट में एक काम थोड़ी है, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसीलिए जो भी अब करेंट न्यूज का बात कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, बीटीएससी कब फैसला लेंगे, तो आप लोग इस फंडामेंटल को समझ गए होंगे। तो अब हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे इस प्रक्रिया पर ले लेते हैं और जानकारी अपडेट भेज देंगे बीटीएससी को, फिर ये करेंगे। इतना ही नहीं होता है, देखिए जब हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पर अपना मीटिंग करेंगे तो यहाँ पर एक और चीज़ होता है, सामान्य प्रशासन विभाग। जो लोग समझ रहे होंगे ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो बढ़िया समझ। एक होता है जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग। जो भी विज्ञापन का नियमावली बनते हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग में बनते हैं। अब ये नियमावली में भी कुछ हेरफेर किया जाएगा, तब जाकर के 2018 कैडर रूल पे लाया जाएगा। तो ये सब चीज़ हेल्थ डिपार्टमेंट, जीएडी, उसके बाद बीटीएससी सब लोग मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग करने में सब थोड़ा सा समय लगेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आज नोटिस आया और तुरंत कर देंगे। करने के लिए तो तुरंत तो हो सकता है, लेकिन भाई ये तो बिहार है, थोड़ा सा समय लगेगा ही लगेगा। तो ये सारी चीज़ है। अब आगे हम लोग को इंतज़ार करना होगा कि इन सब चीज़ को होते होते जीएडी या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब को मीटिंग होने के बाद बीटीएससी के पास फाइनली जाएगा नोटिस कि आगे किस पैटर्न पे ले जाना है। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास पब्लिक होंगे नोटिस, वो नोटिस आएंगे। बहुत से बहुत आप लोग इस बीच में क्या कर सकते हैं, बीटीएससी से अपना मांग ही कर सकते हैं। ज़बरदस्ती तो नहीं है करेंगे, बीटीएससी से अपना मांग ही रखेंगे कि ऐसे करना है मुझे, मतलब मांग कोई भी कर सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है, हर लोग स्वतंत्र है। आप आयोग से करिए, जहाँ से करना है कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर खाली समय समय बोले। देखिए ये करीब फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं बता देता हूँ। विदिन आपको 7 डेज लग जाएंगे। ठीक है, तुरंत और आज अभी नहीं होगा, जो यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना वो उनका वो अपना एक्सपीरियंस होगा, अपना अनुभव होगा। ठीक है, लेकिन 7 डेज कम से कम लगेंगे सारी चीज़ों को कंप्लीट होने में। अगर फास्ट कर दे तो 2 से 3 दिन के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही होगा। फास्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस आधार पर आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा, वीडियो लंबा हो गया, कल मैं बताऊंगा। 2018 कैडर के अकॉर्डिंग अब होंगे, हाई कोर्ट जो पटना जजमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा। अभी लंबा हो रहा है वीडियो। ठीक है, मैं उसमें बताऊंगा जो आपके लिए फैक्ट ज़रूरी है। न्यू स्टूडेंट, फ्रेशर स्टूडेंट, न्यू 1, न्यू 2 करके मैं बताऊंगा। उसमें कुछ कुछ बातें हैं जो आपको बता दूंगा। ठीक है, जो लोग जान रहे होंगे, ठीक है, कल मैं बता दूंगा वीडियो बना करके। तो अभी फ़िलहाल इतना ही जानकारी देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या बातें होंगी, कहाँ कहाँ ये लेटर घूमेंगे, कैसे कैसे होने वाला है। तो ये सारी चीज़ होगा। अब जैसे ही बीटीएससी नोटिस जारी कर देते हैं
कि आगे की क्या प्रक्रिया होगा। क्या प्रक्रिया होगा मैं इस पर मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और आप लोग अपने दिल पे लेके मत बैठना, जो नोटिस है वो नोटिस सच है तो उसको फॉलो करना होगा, चाहे आपके पक्ष में हो, उसके पक्ष में, किसी के भी पक्ष में हो। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है, तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। और कभी भी मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग ये बात ना करें कि इसके पक्ष में सर बोलिए, उसके पक्ष में बोलिए। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ, ना ही बोलूँगा, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल नेता नहीं है कि इसके पक्ष में उसके पक्ष में। जिन लोगों को बोलना है बोलने दीजिए, वो उनका अनुभव है, उनका मन है, मैं किसी को रोकने के लिए नहीं जाता हूँ। ठीक है, मेरे चैनल के माध्यम से सिर्फ ऑफिशियली बात होगा, और ऑफिशियली जो नोटिस आएंगे मैं उस पर विचार करूँगा। आप लोग को अच्छा नहीं लगेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और भी अच्छा लगने लगेंगे। लेकिन जो फैक्ट है उसको तो भाई बताना ही पड़ेगा ना, उसमें हम कैसे बोलेंगे कि ये गलत है। जो सही है वो तो सही है, सबके लिए सही। चलिए, बहुत सारे बातचीत हो गया। अब मैं कुछ 2-3 बात है जो 2018 के रूल के अकॉर्डिंग जो आपको समझना ज़रूरी होगा, मैं आपको बता दूंगा। वो कोई ख़ास बात नहीं है, बस छोटी-छोटी बात है जो 2018-23 को रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी अब बीटीएससी का ही इंतज़ार है, अब क्या करते हैं आगे की, क्या मतलब कैसे-कैसे काउंसलिंग या जो भी प्रोसेस होगा वो करवाएँगे, या फिर आगे क्या होता है वो तो भविष्य की बात है, भविष्य की बात यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।